नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी एस कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बी ए भाग एक और बी कॉम भाग एक के आने वाले पेपर हिंदी के आने वाले पेपर के अनुवाद की उपयोगिता इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अनुवाद की उपयोगिता में राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी और संस्कृति के उन्नयन में उपयोगी ये दो मुद्दों पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में जो अन्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। अनुवाद की उपयोगिता में साहित्य के अध्ययन में उपयोगी इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न भाषाओं के अध्ययन में अनुवाद महत्व प्राप्त कर उपयोगी सिद्ध होता जा रहा है। जो जो भाषा है राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर उनके अध्ययन में अनुवाद उपयोगी सिद्ध हो रहा है। साहित्य यदि जीवन और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य के सामूहिक अध्ययन से किसी भी समाज, देश, विश्व की चिंतन धारा, संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी साहित्य से उसकी संस्कृति की जानकारी होती है। अनुवाद साहित्य के क्षेत्र में इन अध्ययनों में सहायक सिद्ध होता है। भारतीय साहित्य का अध्ययन। भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञान होता है कि विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन में हिंदी एवं हिंदीतर भाषा के साहित्यकारों का स्वरूप एक जैसा होता है। यानी कि जो अब आंदोलन है उसके बारे में जो साहित्यिक कहते हैं एक जैसे कहते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन तथा नक्सलवादी आंदोलन आदि विभिन्न प्राय सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में अभिव्यक्ति मिले हैं। यानी जो भी आंदोलन इस देश में घटित हुए उसकी अभिव्यक्ति हर एक भाषा के साहित्य में हो गई है। इसका प्रमुख कारण है अनुवाद। अनुवाद के विभिन्न भाषाओं की कृतियों का व्यापकता प्रदान की है और लोकप्रियता के साथ साथ समाज के हर स्तर तक पहुंचाए हैं। यानी कि अनुवाद की विभिन्न भाषाओं की कृतियों को व्यापकता प्रदान की है, विषयों की और लोकप्रियता के साथ साथ समाज के स्तर तक पहुंचाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन में उपयोगी है अनुवाद। वो कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दुनिया के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए प्रचुर साहित्य में ज्ञान का विपुल भंडार छुपा है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही इस तथ्य पर प्रकाश पड़ा है कि दुनिया की जो साहित्य है, विश्व भर के साहित्य है, उसमें विपुल ज्ञान पड़ा है। यह हमें कैसे पता चला? अनुवाद के माध्यम से ही। भारत में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अनुवाद तो भारत में सूफियों के दार्शनिक सिद्धांतों के प्रचलन के साथ ही शुरू हो गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अनुवाद भारतीय सूफियों के जो दर्शन थे वहाँ से ही शुरू हो गए, किंतु इसे व्यवस्थित स्वरूप आधुनिक युग में प्राप्त हुआ। शेक्सपियर, D.H. लॉरेंस, मोपार्स तथा सार्थ के जैसे चिंतकों की रचनाओं के अनुवाद से भारतीय जनमानस का साक्षात्कार हुआ। एवं कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद आदि के रचनाओं से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। यानी कि जो अन्य विश्व भर के साहित्यिक है उनसे भी हम प्रभावित हुए, अनुवाद के माध्यम से उनका साहित्य पढ़ सके। उसके साथ साथ हमारे देश का जो साहित्य है, प्रेमचंद जो का साहित्य है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य है, वो पढ़ के विश्व भर उसका प्रभाव पड़ा, विश्व भी अचंभित हुआ, विश्व भी इस अनुवाद के कारण इस साहित्य का आस्वाद ले सका। दुनिया के विभिन्न भाषाओं के साहित्य अनुवाद द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अनुवाद में सहायता मिली। दुनिया की विभिन्न भाषाओं के साहित्य अनुवाद द्वारा तुलनात्मक साहित्य के अनुवाद में सहायता मिली। तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात का पता चलता है कि देश, काल और समय की विभिन्नता के बावजूद विभिन्न भाषाओं के रचनाकारों के साहित्य में साम्य और वैषम्य क्या है। तुलनात्मक साहित्य से ही पता चलता है हमारे साहित्य में और विश्व भर के साहित्य में क्या अंतर है, देश, काल, वातावरण, समय की क्या प्रभाव पड़ा है। एक घटना पर यहाँ हमारे भारत का साहित्य रचना कैसे लिखता है, विश्व भर का साहित्य, इंग्लैंड का कैसे लिखता है, अमेरिका कैसे लिखता है, ये अनुवाद के माध्यम से ही हमें पता चलता है। अनुवाद के द्वारा ही जो तुलनीय है वो तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनता है। प्रेमचंद और गोरकी की तुलना हो, निराला और इलिट, साथ ही राजकमल चौधरी और मोपासा का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के फलस्वरूप संभव हो सका है। जो भी प्रेमचंद और गोरकी का जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ है यह अनुवाद के कारण ही संभव हुआ है। उसके साथ निराला और इलिट का जो अध्ययन हुआ है वो अनुवाद के सहायता से हुआ है। राजकमल चौधरी एवं मोपासा का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के फलस्वरूप संभव हुआ है।
अनुवाद साहित्य की विभिन्न धारा प्रवाहों को अनुवाद कर विश्व को एक साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। अनुवाद विश्व को एक साथ जोड़ने का कार्य आज कर रहा है। भाव, विचार, संस्कृति, ज्ञान आदि को एक दूसरे के साथ बांटने के कारण वो मनुष्य जीवन की संस्कृति साहित्य की नितांत उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का उपयोग होता है। व्यवसाय में उपयोग क्या है अनुवाद का, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में अनुवाद ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में विकसित हुआ है जहाँ इज्जत, शोहरत और धन तीनों है। अनुवाद के साहित्य से अनुवाद करने वाला इज्जत भी कमा रहा है, शोहरत भी कमा रहा है और धन भी कमा रहा है। आज अनुवाद दूसरे दर्जे का साहित्यकार नहीं बल्कि उसकी अपनी मौलिक पहचान है। पहले अनुवाद को दूसरे दर्जे का साहित्य माना जाता था, परंतु आज के ज़माने में दूसरे दर्जे में अपनी एक मौलिक पहचान बनाया है। एक साहित्यिक विधा के रूप में सामने आया है अनुवाद। अनुवाद को पहले कम समझा जाता था, साहित्यकार से कम, परंतु ऐसा अब का युग नहीं रहा। अब अनुवाद को भी इज्जत है, पैसा है, शोहरत है और एक मौलिक साहित्य के रूप में वो सामने आया है। विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण भारत में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से विकास होने के कारण भारत में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। इस क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली का भारतीकरण कर उन्हें लोकाभिमुख करने का महत्वपूर्ण कार्य अनुवाद ने किया है। जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, अभियांत्रिकी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, तकनीकी शब्द है, इसका भारतीकरण करके लोगों को वो समझ सके, इस तरह से पेश करने का कार्य महत्वपूर्ण कार्य अनुवाद के माध्यम से हुआ है। इसमें अनुवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण केंद्र शासन के सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों में राजभाषा का प्रयोग प्रभावी स्थापना हुई है। संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया हिंदी को, इसलिए वो सरकारी कार्यों में, साथ ही अन्य प्रतिष्ठानों में राजभाषा का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह राजभाषा दर्जे के कारण सार्वजनिक उपक्रमों में भी भाषा का प्रयोग होने, जहाँ अनुवाद के कार्य में प्रशिक्षण अनुवाद हिंदी अधिकारी के कार्य कर रहे हैं। यानी कि आज रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद सबसे आगे है। आज रोजगार के क्षेत्र, रोजगार प्राप्त करने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण हो गया है। प्रति सप्ताह अनुवाद से संबंधित जितने पद यहाँ विज्ञापित होते हैं अन्य किसी क्षेत्र में नहीं है। यानी कि रोजगार के समाचार पढ़ेंगे तो अनुवादक चाहिए, ऐसे विज्ञापन हम अखबार में पढ़ते हैं, यानी कि उसमें रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। अर्थात व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी अनुवाद के माध्यम से प्राप्त होने लगे, परिणाम जीवन में वह नितांत उपयोगी है। यानी कि आज के इस वीडियो में हमने अनुवाद के उपयोग में साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का जो उपयोग है और उसके साथ साथ व्यवसाय में भी उपयोगी जो अनुवाद है उस पर चर्चा की। अनुवाद के माध्यम से हम आज रोजगार भी प्राप्त करते हैं। इस तरह धन्यवाद दोस्तों।